नमस्कार, मैं ममता पांडे। आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब हम इस पे विस्तृत जानकारी आपको हासिल कराएंगे। अभी हमने पढ़ा ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऊष्मागतिकी होता क्या है। ऊष्मागतिकी इनफैक्ट फ्रीक्वेंटली ये आपसे कोई पूछ सकता है कि ऊष्मागतिकी के बारे में क्या जानते हैं। ऊष्मा प्लस गतिक, ऊष्मा यानी कि हीट, गति मतलब मैकेनिकल वर्क, जब आप काम करते हैं, जब उसमें मूवमेंट होता है, यानी कि ऊष्मागतिकी में हम हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स शुरू करते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। इसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। पहला जो है डिफिनीशन हम देंगे, ये यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा के बीच में तुल्यता बताता है। यदि हम W यांत्रिक ऊर्जा ले लें, Q हम हीट ले लेते हैं, तो W अपॉन Q दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। चलिए अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की सेकेंड डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। जब किसी भी सिस्टम को गैस को ऊष्मा दी जाती है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, और आंतरिक ऊर्जा ही टेम्परेचर होती है। हम सब जानते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके स्टेट में, अवस्था में परिवर्तन होता है, उसका दाब चेंज हो जाता है, आयतन चेंज हो जाता है, आयतन में प्रसार होता है, और आयतन प्रसार के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और इस एनर्जी को हम कहाँ से पाते हैं? बाहर से ऊष्मा के थ्रू पाते हैं। तो अगर हम कि dq ऊष्मा बाहर से लेते हैं तो यहाँ पर ये दो तरह से डिवाइड होती है। पहला इंटरनल एनर्जी du चेंज होती है, दूसरा आपका dw में कन्वर्ट होती है, यानी जो एब्जॉर्ब की गई हीट dq है वो du प्लस dw के बराबर होती है। d मतलब है यहाँ स्मॉल चेंज ऑफ heat, small change of internal energy du and dw is the work done। अब देखिए इसके लिए साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी होता है। dq चेंज ऑफ हीट यानी फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट। अगर फाइनल हीट Q2 है, इनिशियल हीट Q1 है, और Q2 की वैल्यू अगर ज़्यादा है, ज़्यादा कब होगी? जब हम हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो Q2 माइनस Q1 मीन्स DQ इज पॉजिटिव। तो DQ पॉजिटिव कब होता है? जब हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हीट कोई सिस्टम रिजेक्ट करता है तो वहाँ पे DQ निगेटिव होती है। सिमिलरली आप इंटरनल एनर्जी के लिए भी देखेंगे, अगर हमें हीट मिलती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी इंक्रीज होगी, अदरवाइज अगर हीट हम रिजेक्ट करते हैं तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो इंटरनल एनर्जी आपकी कम होगी। अब हम आराम से अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं DW वर्क डन। आप लोगों ने छोटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा है कि वर्क डन जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर होता है। फोर्स इंटू डिस्टेंस, अगर फोर्स को एरिया से डिवाइड करिए, dx को a से मल्टीप्लाई करिए, तो फोर्स अपॉन एरिया दैट इज द प्रेशर, एंड a इंटू dx दैट इज द वॉल्यूम, यानी dw वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला आपको मिल गया p dv के बराबर। इस फिगर में आप इजीली देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाले में इनिशियल में जो भी हमने सिलेंडर लिया है उसमें उसका वॉल्यूम V1 है और पिस्टन एक एक रखा हुआ है। अगर हम उसमें से पिस्टन हटा लेते हैं तो गैस जो है पिस्टन को पीछे की तरफ पुश करती है, यानी गैस के थ्रू वर्क किया जा रहा है। गैस यानी सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं, तो एक्सपेंशन वॉल्यूम V2 बढ़ जाता है, यानी कि एक्सपेंशन पे जब गैस के थ्रू वर्क किया जाता है तो dW V2 माइनस V1 पॉजिटिव होता है। इसी के जस्ट अपोजिट आप देखिए कॉम्प्रेशन पे, आपका सिलेंडर पे गैस भरी हुई है जिसका वॉल्यूम V1 है, एक एक वेट पिस्टन पे रखे हुए हैं। अगर एडिशनल वेट एक एक और रख करके गैस को हम कॉम्प्रेस करते हैं, यानी पिस्टन के थ्रू गैस पर काम किया जाता है, तो वॉल्यूम V2 कम हो जाता है। तो वर्क डन dW इज इक्वल टू P V2 माइनस V1, जो कि आपकी निगेटिव होती है। नेक्स्ट अब आप देखिए साइन कन्वेंशन, जो कि हम आपको बता चुके कि DQ कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, और सिमिलरली आपका वर्क डन कैसे होगा। थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, अब देखिए जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था वो, उससे हमें इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा का कॉन्सेप्ट मिलता है।
इसलिए जो आपका फॉर्मूला था dq इज इक्वल टू du प्लस dw, उसको हम du के लिए सॉल्व कर लेते हैं और उसके लिए हम समतापी प्रक्रम को देखते हैं। समतापी प्रक्रम में देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी और du इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, dq इज इक्वल टू dw। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि dq भी पॉजिटिव है, dw भी पॉजिटिव है। dq कब पॉजिटिव होता है, जब हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। dw कब पॉजिटिव होता है, जब वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, यानी गैस के थ्रू वर्क किया जाता है। तो जब हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो गैस के थ्रू वर्क किया जाता है। सिमिलरली आप रुद्धोष्म प्रक्रम में भी देख सकते हैं, dq इज इक्वल टू, चूंकि q कांस्टेंट होता है तो dq आपका 0 हो गया और आपको फॉर्मूला मिला du इज इक्वल टू dw के बराबर। समायतनिक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो d भी आपका 0 हो जाएगा और आपको नेक्स्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। इसी तरह से हम समदाबी और चक्रीय प्रक्रम में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मागतिकी निकाय में ऊर्जा संरक्षित रहती है। प्रत्येक ऊष्मागतिकी निकाय में आंतरिक ऊर्जा विद्यमान होती है। यह आंतरिक ऊर्जा केवल ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है। ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप होता है, केवल एक रूप से ये संरक्षित रहती है। पूरी ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। इस नियम से ये नहीं पता चलता है कि निकाय की ली गई ऊष्मा का कितना भाग हमने वर्क में कन्वर्ट किया। यूजुअली ऊष्मा को पूर्ण रूप से वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जबकि वर्क को हीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ा है। अब चलिए इसको हम समरी करके देखते हैं कि क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या क्या आपको हमने जानकारी दी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। इसके अनुसार ऊर्जा या ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq एब्जॉर्ब्ड हीट है, du चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है, dw वर्क डन है। ये इसका गणितीय रूप होता है और इससे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें आंतरिक ऊर्जा का कॉन्सेप्ट मिलता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।